दोस्तों ज़ाबी अलोंसो आ चुका है, ट्रेंट आ चुका है, डीन हाउसन आ चुका है, विनीशियस, एम्बापे, बेलिंगम, आर्दा गुलर, फेदे वेलवर्डे सबकी मुलाकात हो गई है यूएस में। पहला ट्रेनिंग सेशन हो गया है। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रियल मैड्रिड? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्टार्टिंग 11 में तुरंत ही घुस जाएंगे? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो बेंच पे बैठेंगे? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर ज़ाबी अलोंसो अपना हाथ रखेगा एंड वो इस रियल मैड्रिड टीम के मेन प्लेयर्स बनेंगे? एंड कौन से ऐसे प्लेयर्स रियल मैड्रिड को क्लब वर्ल्ड कप के बाद छोड़ के जाएंगे? सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एंड दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाऊंगा। एंड अच्छे वीडियोस से अगर मैं बात करूं तो आज रात की जो स्ट्रीम होने वाली है वो बहुत एक स्पेशल स्ट्रीम होने वाली है। एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट या फिर गेस्ट्स हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो एंड स्टे ट्यून। मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रीम 8 या 8:30 बजे के बीच में स्टार्ट होगी, तो दोस्तों तब तक ये वीडियो एंजॉय करो। अभी मैं बात करूं ज़ाबी अलोंसो के बारे में, तो ज़ाबी अलोंसो जिस दिन रियल मैड्रिड में आया था उसने एक बहुत प्यारी चीज कही थी। उसने कहा था कि मेरे फैंस के मुंह से निकलना चाहिए कि वाओ व्हाट अ प्ले फ्रॉम माय टीम। ये जब उसने कहा था भाई कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा आ गया था मुझे। एंड जब मैंने उसका गेम फॉलो किया, मैंने अभी तक एक भी टैक्टिकल वीडियो नहीं बनाया उसके ऊपर क्योंकि आई वाज अंडरस्टैंडिंग कि उसकी गेम कैसी है। एंड जब मैंने उसकी गेम देखी, चुम्मा भाई, जिस तरीके से उसने वो बायर लेवरकुसन की टीम को खिलाया था। बट दोस्तों ऑब्वियसली वो लेवरकुसन थी, ये मैड्रिड है, प्लेयर्स अलग है, फॉर्मेशन अलग हो सकता है। तो क्या होगा ज़ाबी अलोंसो का फॉर्मेशन? क्या रॉड्रिगो इस फॉर्मेशन में फिट बैठेगा या फिर नहीं? अगर मैं बात करूं सबसे पहले दो नए साइनिंग्स के बारे में, तो एक है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, दूसरा है डीन हाउसन। हमने हमारे फ्रैंको मुस्टंडे को भी साइन किया है, बट फ्रैंको हमें ला लीगा से ज्वाइन करेगा, अभी वो रिवर प्लेट के लिए खेलेगा। ट्रेंट इस टीम में आता है नंबर 12 की जर्सी के साथ आता है। मार्सेलो ये जर्सी पहनता था एंड जो उसका अटैकिंग थ्रेट था वही तरीके से ट्रेंट भी हमें अटैकिंग थ्रेट प्रोवाइड करेगा। एक्सपेक्ट हम जरूर करेंगे, बट हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे कि भाई स्टार्टिंग के पहले गेम से ही वो हमें 10 या फिर 8 या फिर 7 या फिर 5 असिस्ट दे दे। नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, वो अपने गेम पे आएगा एंड ही विल प्रोबेबली बी वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इस रियल मैड्रिड टीम में। अभी भी वो बेस्ट ही है ऑब्वियसली, बट इसके साथ ही साथ एक स्पेनिश बंदा डीन हाउसन नाम का, जो बेसिकली एक टाइम पे रोमा में खेलता था, यूवेंटस में खेलता था, फिर वो डायरेक्ट बॉर्नमाउथ में जाके खेलने लगा। आज वो मैड्रिड की टीम में खेल रहा है, नंबर 24 की जर्सी पहनेगा एंड ही विल प्रोबेबली स्टार्ट द गेम। अब वो स्टार्ट करेगा तो उसके साथ रूडिगर होगा, मिलिटाओ होगा या फिर राउल असेंसियो होगा। ये बात होगी थोड़े बाद में। बट डीन हाउसन जिस तरीके से उसने नेशंस लीग में खेला है दोस्तों, जो टैकल्स उसने मारे हैं, जो उसने बॉल कैरी किया है, जिस तरीके से उसने बेसिकली एरियली प्लेयर को रोका है, भाई मेरे मुंह से तो भाई अब जो निकलना था वो यहां नहीं निकल सकता, पर भाई बहुत ज्यादा निकल गया था, सच्ची कह रहा हूं मैं। मुंह से भावनाएं समझो दोस्तों, भावनाएं समझो, फीलिंग्स पे मत जाओ। अभी मैं बात करूं इस रियल मैड्रिड टीम में एम्बापे, विनीशियस, जूड बेलिंगम, फेदे वेलवर्डे, रॉड्रिगो, ये 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक टाइम पे एंसेलोटी के टीम से निकल भी नहीं सकते थे। एंड आई थिंक इस 5 में से 4 प्लेयर्स अभी भी वैसे के वैसे है। एक क्वेश्चन आता है, तो क्या रॉड्रिगो अपनी जगह इस टीम में बनाएगा या फिर क्या आर्दा गुलर या फिर ब्राहिम दियास वो जगह लेगा? देखो दोस्तों, मैंने बहुत ज्यादा समझा है, बेस्ट तरीका मुझे ये लगा था कि मे बी रॉड्रिगो स्टार्टिंग की कुछ गेम्स स्टार्ट करे, बट अगर वो थोड़ा डगमगा गया तो वी कैन सी हिम ऑन द बेंच। मैं आपको ऑब्वियसली अपनी भी स्टार्टिंग 11 बताऊंगा इस वीडियो में, बट दोस्तों सबसे पहले हम डालते हैं नजर रियल मैड्रिड के स्क्वाड पे। भाई मैंने ये स्क्वाड में इतने डिफेंडर्स देखे हैं कि भाई मेरे आंखों से खून आ गया। मुझे लगा कि भाई रियल मैड्रिड है, भाई कौन सी टीम है? क्या 2 रियल मैड्रिड की टीम को मिला दिया कि भाई मेन वुमेन को मिला दिया, बच्चों को मिला दिया? भाई कितने डिफेंडर्स हैं हमारे पास, कितने भाई! हमारी पूरी स्टार्टिंग 11 बन सकती है हमारे एकेडमी प्लेयर्स से। तो भाई एकेडमी प्लेयर्स भी अब इस टीम में आने वाले हैं, तो भाई आई एम वेरी मच हैप्पी। मिडफील्ड में ज्यादा कोई है नहीं, एक ही एकेडमी का प्लेयर है हमारा जो बेसिकली भाई तगड़ा बंदा है। जितना भी टाइम उसको मिला है भाई उसने दिखाया कि भाई ही इज अ गुड प्लेयर। एंड अगर मैं बात करूं अटैकर्स की, तो एक है गोंजालो गार्सिया, वो भी भाई उसने इंपॉर्टेंट गोल मारे थे हमारे लिए इस टीम में। गोलकीपर्स तो आई डोंट थिंक कि चेंज होने वाला है, कोर्टवा ही स्टार्ट करेगा अगर वो इंजर्ड होता है, जो ना हो, अगर होता है तो लुनिन विल स्टार्ट। एक तो भाई सबसे पहले गोलकीपर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो टीबो कोर्टवा विल स्टार्ट ऑब्वियसली, वहां पे कुछ भी डाउट नहीं है। अगर मैं आप डिफेंडर्स पे चलूं तो आई थिंक डिफेंडर्स में आई थिंक आर्नोल्ड ने अपनी जगह बना ली है। आर्नोल्ड विल स्टार्ट द गेम एंड उसके साथ ही साथ आई थिंक डीन हाउसन ने भी अपनी एक जगह बना ली है। अब बारी आती है एक जन की, यहां पे सेंटर बैक पे कौन खेलेगा?
देखो दोस्तों, मैंने बहुत ज्यादा गेम समझा, मैंने बहुत ज्यादा प्लेयर्स को समझा एंड आई थिंक एक परफेक्ट फिट जो इसके साथ बैठता है, अगर रियल मैड्रिड को लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो दे हैव टू स्टार्ट राउल असेंसियो। आई नो कि रूडिगर स्टार्ट करना चाहिए, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट वो अभी जस्ट आया है इंजरी से। क्या आप उसको स्टार्ट कराओगे? आई डोंट थिंक कि रूडिगर स्टार्ट कर रहा है। तो राउल असेंसियो एंड डीन हाउसन की हम पार्टनरशिप देख सकते हैं। एंड अब बारी आती है लेफ्ट बैक। बेनिफिका का जो लेफ्ट बैक था करेरस, हम उसको साइन नहीं कर पाए क्योंकि जो भी बकचोदी चल रही थी उसके बीच में। बट दोस्तों अभी आई थिंक मेंडी या फिर फरान गार्सिया, आप किसको स्टार्ट कराओ? मेरे पास एक प्लान है। आई थिंक कि अगर आप ट्रेंट को लेफ्ट बैक पे भेज दो एंड कार्वाहाल को राइट बैक खिलाओ तो एक अच्छा खासा हम देख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ऐसा होगा। एक प्लेयर को डायरेक्ट लेफ्ट बैक पे मत डाल दो जब वो राइट बैक पे खेल रहा है अपनी पूरी जिंदगी, तो उसको मत खिलाओ। ट्रेंट ने वहां पे खेला है, बट आई सी कि यहां पर फरान गार्सिया को मैं स्टार्ट कराऊंगा अहेड ऑफ मेंडी। अब मिडफील्ड की बारी जब आती है तो भाई बहुत से प्लेयर्स हैं हमारे मिडफील्ड में। कितने प्लेयर्स हैं हमारे मिडफील्ड में? एक टाइम पे जब मैं इस मैड्रिड टीम को देखता हूं तो भाई मुझे स्पेन की टीम की याद आती है। इनके मिडफील्डर से अटैक भी बन सकता है, इनके मिडफील्डर से मिडफील्ड भी बन सकता है एंड जरूरत आने पे भाई डिफेंड भी कर लेते हैं ये लोग। हमने पिछले सीजन ही देख लिया कि भाई क्या होता है। कामाविंगा खेल सकता है, चौमेनी खेल सकता है, फेदे वेल्वर्दे खेल सकता है, पर नहीं, नेचुरल पोजीशन में हमारे प्लेयर्स खेलेंगे। मैं बात करूं डबल पिवट की, बात ऐसी चल रही है कि 4-3-3 के साथ खिलाने वाला है जाबी अलोंसो, बट अगर मैं एट दिस मोमेंट 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में बनाऊं तो मेरे डबल पिवट होने वाला है फेडरिको वेल्वर्दे, जो एक अच्छा खासा कवर भी देगा ट्रेंट को। हम सब जानते हैं कि ट्रेंट ऊपर जाके खेलेगा, तो फेडरिको वेल्वर्दे एक अच्छा खासा कवर देगा एंड उसके साथ ही साथ चाउमेनी जितनी भी बार पिछले सीजन मिडफील्ड में खेला था, उस बंदे का हर एक गेम सेक्सी था। हर एक गेम में उसने नियरली अबाउट 8.5 या 9 रेटिंग वाला परफॉर्मेंस दिया था। एंड अगर उसका बुरा गेम भी गया था, मोस्टली 7.5 या फिर 8 से कम की रेटिंग का उसको गेम नहीं होगा। तो पिछले सीजन भाई बेहतरीन तरीके से उस बंदे ने खिलाया था। अब मैं बात करूं उनके ऊपर जो नंबर 10 वाले रोल में, इट इज अ नो ब्रेनर, वहां पे जूड बेलिंगम खेलेगा। जूड बेलिंगम ने वो जगह बना ली है अपनी। एंड अगर मैं बात करूं विंग्स की तो आपका विनीशियस एक साइड पे होगा एंड यहाँ पे क्या रोड्रिगो को खिलाओगे या फिर क्या आर्दा गुलर को खिलाओगे? एट दिस मोमेंट मैं यहाँ पे रोड्रिगो को खिलाऊंगा एंड अप टॉप किलियन एम्बापे को हम खिलाएंगे। अगर दोस्तों मैं आपको अपना एक पर्सनल लाइनअप बताऊं तो मेरा ये एक लाइनअप होने वाला है। लाइनअप बिल्कुल सेम ही है, बट एक लाइनअप में मैंने चेंज की है। आर्दा गुलर को मैंने ला दिया है एंड साथ ही साथ मैंने कार्वाहाल एंड ट्रेंट को फुल बैक्स वाले एरिया में खिलाया है। एंड दोस्तों जब मैं ये लाइनअप देखता हूं, आर्दा गुलर आपका एक नंबर 10 वाले रोल में खेलता है, उसके साथ ही साथ बेलिंगम थोड़ा नीचे आ जाता है, तो बेसिकली आपकी गेम को कंट्रोल कर सकता है, थोड़ा गेम को डिक्टेट कर सकता है। हम सब जानते हैं कि बेलिंगम ये चीज कर सकता है, तो अगर ये तरीके से भी जाबी अलोंसो खिलाएगा तो वी वोंट बी सरप्राइज। अब चले इस प्लेयर्स को साथ मिलके कैसे खेलना है उसकी बात करते हैं। जाबी अलोंसो ने एक बहुत क्लियर बात कर दी है। उसने कहा है कि अगर मेरे टीम में कोई प्रेस नहीं करेगा तो उसकी जगह टीम के बाहर होगी। एंड आई थिंक ये मैनेजर बहुत सही तरीके से अपने स्टेटमेंट दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जाबी अलोंसो को अपने प्लेयर्स को बताने के लिए कि मुझे क्या चाहिए तुमसे। एंथेलोटी के उसमें हम मे भी ये चीज नहीं देख रहे थे कि वो प्लेयर्स को नहीं ऐसे बता पा रहा था। भाई जाबी अलोंसो कहता है आई डोंट केयर, विनीशियस है, एम्बापे है, बेलिंगम है, वेल्वर्दे है, आई डोंट केयर, बाहर बैठेगा अगर तू प्रेस नहीं करेगा तो। एंड आई थिंक ये बहुत स्मार्ट एंड एकदम परफेक्ट चीज उसने कही है। उसने कहा है कि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा कि तुम डिफेंडर्स की तरह भाई हर बार प्रेस करते रहो, आई डोंट वांट इट, बट जब हमारे पास बॉल नहीं है आई डोंट वांट कि तुम वेट करो एंड देखो कि बॉल मिलेगा हम लेंगे, नहीं, आप जाओ, आप चढ़ो, आप बॉल छीनो, आपको बॉल मिल जाएगा। एंड ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो मैड्रिड की टीम में मिसिंग भी थी। इससे ज्यादातर क्या होगा कि जितना आप भागोगे उतना प्रेशर आएगा डिफेंडर्स पे एंड डिफेंडर्स ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलती तो कर देंगे, इससे आपको ही रिवॉर्ड मिलेगा, एम्बापे को गोल मिलेगा, विनीसियस को गोल मिलेगा। एंड दोस्तों हमारी पहली 3 मैच बहुत वीक टीम्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, थोड़ी ऐसे एवरेज टीम्स के साथ है। सबसे पहली मैच अल हिलाल, ये एक ट्रिकी अपोनेंट हो सकता है। उनके पास कैंसेलो है, उनके पास कुलीबैली है, उनके पास बेसिकली सैविच है, तो उनके पास अच्छे खासे प्लेयर्स हैं उनकी टीम में। तो मैड्रिड इतना बैक सीट पर रह के नहीं खेल सकती, उनको ऑब्वियसली अपना ए गेम दिखाना पड़ेगा। जाबी का भी पहला गेम होगा तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट हाफ बेसिकली मैं नहीं कहूंगा कि जाबी एकदम 100% उनको डोमिनेट करेगा, बट एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के बाद हम समझ जाएंगे कि जाबी ने क्या तरीके से इस मैड्रिड टीम को खिलाने का आइडिया अपने दिमाग में रखा है। बाकी सेकंड गेम है पाचुआ के साथ, उसके बाद गेम है साल्जबर्ग के साथ। देखो दोस्तों आई डोंट जेन्युइनली एक्सपेक्ट कि हम जाके क्लब वर्ल्ड कप जीत लेंगे, बट अगर जीतते हैं तो आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी कि हम लूका मॉड्रिच को एक अच्छे तरीके से फेयरवेल दे, हमारे लूकस वास्केज को एक अच्छी तरीके से फेयरवेल दे। बट क्या हम जीत सकते हैं? ऑब्वियसली हम जीत सकते हैं, हमारे पास प्लेयर्स है, बिल्कुल है जी, हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स है। एंड दोस्तों जब मैं ये लाइनअप को देखता हूं,
तो आई थिंक दिस टीम इज अनस्टॉपेबल। लास्ट टाइम भी ऐसी ही बात थी, बट दोस्तों लास्ट ईयर की टीम में बस एम्बापे आया था। इस टीम में आपके पास ट्रेंट आया है, हाउसन आया है, फ्रैंको मुस्तंडा आएगा, एक लेफ्ट बैक आएगा, प्रोबेबली एक और सेंटर बैक भी आ सकता है, एक और मिडफील्डर भी आ सकता है, एंड प्रोबेबली मेरे हिसाब से एक और स्ट्राइकर भी आना चाहिए जो थोड़ा एक्सपीरियंस इस टीम में लेके आए। एंड दोस्तों ये टीम, क्या आपको लग रहा है कि दे विल बी अनस्टॉपेबल? आई थिंक यस। क्या मुझे घमंड है इस बात का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे घमंड का भाई इसे पिछवाड़े के अंदर उंगली डाल के भाई विनाश कर दिया था, विनाश या तबाह कर दिया था, जो वर्ड आपको लेना है ले लो। ये हो सकता है। स्टार्टिंग के कुछ गेम्स में हम देखेंगे कि ज़ाबी किस प्लेयर को खिलाता है, किस प्लेयर को ज्यादा खिलाता है, क्या प्लेयर का कौन सा रोल है। एंड आई थिंक दोस्तों अब मैं आता हूं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। कौन सा प्लेयर ज़ाबी अलोंसो के अंडर एक बादशाह बन जाएगा, एक बेंचमार्क सेट कर देगा, दुनिया का बेस्ट प्लेयर बन जाएगा? मुझे नाम लेना था फेडरिको वेलवर्दे का, बट फेडरिको वेलवर्दे भाई ऑब्वियसली बेस्ट प्लेयर है अभी दुनिया का। बट आई थिंक ज़ाबी अलोंसो दो प्लेयर की जिंदगी बदल सकता है। एक प्लेयर है आर्दा गुलर। यस दोस्तों, आर्दा गुलर एक प्लेयर है। जब मैं बात करूं आर्दा गुलर की, आर्दा गुलर वो रोल ले सकता है इस टीम में जो फ्लोरियन वर्ट्स का था बायर लेवरकुसन में। तो आर्दा गुलर हम सब जानते हैं कि कैरी कर सकता है, थोड़ा डीप खेल सकता है, वो लाइन ब्रेकिंग पासेस दे सकता है, स्विचेस दे सकता है भाई, वो गोल्स मार सकता है, वो कट इन कर सकता है भाई, वो सब कुछ कर सकता है, ड्रिबलिंग कर सकता है, स्मूथ सिल्की ड्रिबलिंग सब कुछ कर सकता है। एंड आई थिंक दूसरा जो प्लेयर जो ज़ाबी के अंडर एक 100% सुपरस्टार बनेगा, आई थिंक वो प्लेयर होगा एडवार्डो कामाविंगा। कामाविंगा हम सब जानते हैं कि अपने पास ऐसी एबिलिटी रखता है कि वो बॉल कंट्रोल करके बॉल कैरी आगे कर सकता है। एंड भाई ये सीजन वो बहुत ज्यादा बाहर था क्योंकि इंजरीज थी उसको। तो आई थिंक एडवार्डो कामाविंगा एंड आर्दा गुलर दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो ज़ाबी अलोंसो के अंदर फट सकते हैं, फट सकते हैं। एंड दोस्तों अगर मैं आपको अपने प्रेडिक्शंस दूं इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप के, देखो दोस्तों आई थिंक अगर मैड्रिड के सामने पीएसजी नहीं आती है तो मैड्रिड का एक अच्छा खासा चांस है। भाई माना कि बायर ने 10 गोल मारा है, सिटी के पास नए प्लेयर्स है, बट आई थिंक वो उनको हरा देगी अगर पीएसजी आती है। अगर वो राउंड ऑफ 16 में आ जाते हैं या फिर क्वार्टर फाइनल्स में आ जाते हैं तो थोड़ा मैड्रिड को मे बी प्रॉब्लम हो सकता है। आई वोंट से कि मैड्रिड हार जाएगी, बट चांसेस ऐसा है कि मे बी पीएसजी कैन गेट द बेटर ऑफ मैड्रिड। बट अगर सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल्स में आती है तो वहां पे पहुंचते हमारे पास एटलीस्ट 5 गेम तो आ गई होगी, एंड 5 गेम में हमें थोड़ा तो समझ गया होगा कि हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं पीएसजी को हराने के लिए। अगर सेमीफाइनल में पीएसजी मिलती है तो आई थिंक 50-50 होगा, फाइनल में मिलती है तो आई थिंक मे बी मैड्रिड पीएसजी को हरा दे। बट आई स्टिल थिंक कि पीएसजी विल बी द टफेस्ट अपोनेंट फॉर मैड्रिड इन दिस क्लब वर्ल्ड कप। एंड दोस्तों अगर रियल मैड्रिड को जीतना है तो आई थिंक एट दिस मोमेंट फर्स्ट गेम तक हम कुछ नहीं कह सकते कि मैड्रिड क्या करेगी, किस तरीके से करेगी। बट अगर उन्हें जीतना है तो उन्हें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्रस्ट द हैंडसम गाय जो आपके लाइन पे खड़ा होगा एंड आपको बताएगा कि ये करना है वो करना है। जस्ट ट्रस्ट हिम एंड यू विल विन द गेम।